मूवी की शुरुआत होती है सेरी नामी लड़की से जो भोली भाली दिखती है लेकिन है नहीं। असल में ये कन्फेशन क्वीन है। मतलब कि दूसरे बच्चे अभी ABCD सीख रहे हैं पर ये मैडम लड़कों को प्रपोज करती फिर रही है। इसे जो भी पसंद आता है उसे ये अपने दिल की बात डायरेक्टली बता देती है। एक दिन इसे अपने क्लासमेट पे क्रश हुआ तो इसने फौरन ही बोल दिया कि सुन भाई तू मुझे बड़ा क्यूट लगता है। लड़का भी कह देता है कि मुझे भी तू पसंद है। सैरी का दिल गार्डन गार्डन हो गया लेकिन किस्मत ने बोला कि छोकरी ज्यादा खुश मत हो। अगले ही दिन लड़का स्कूल से कल्टी यानी कि ट्रांसफर हो गया। प्रेम कहानी 12 घंटों में ही खत्म। हाय सैरी का दिल कैरी कैरी हो गया। बेचारी का दिल ऐसा टूटा कि इसके बालों में ही बम फट गया। मतलब कि इसके बाल कर्ली हो गए। इस बालों की विरासत इसे अपने अब्बा जी से मिली है। सैरी के दिल में प्यार का गुब्बारा पूरी तरह से फटा नहीं। मतलब कि इसकी कोशिश जारी है। पड़ोस वाले एक हैंडसम लड़के ने इसके दिल का वाईफाई चुरा लिया। सैरी ने उसके लिए गिफ्ट्स रेडी कर लिए। ये उसे प्रपोज करना चाहती है। जब दिन आया कन्फेशन का तो लड़के ने दरवाजे पे नॉक किया। सैरी सोचती है कि बस अब तो मेरे प्यार का पहिया चलने ही वाला है। लेकिन तभी इसके दिल के स्क्रीन पे लिखा आता है कि कनेक्शन लॉस्ट, नाउ यू गेट लॉस्ट। लड़के का दिल किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो गया। बस फिर क्या, उस दिन सैरी ने कसम खाई कि अब मैं किसी को आई लव यू नहीं बोलूंगी वरना किस्मत फिर से मुझे अप्रैल फूल बना देगी। अगले ही दिन इसने खुद से किया वादा ही तोड़ दिया। सागर किनारे स्विमिंग के बाद सैरी की नज़र एक शर्टलेस हैंडसम लड़के पे पड़ी तो इसकी दिल की घंटियां बजने लगी। तलाकशुदा प्यार की वापसी हो गई। नाम बोले तो किम जुन। एक ही पल में सैरी का दिल उसकी तरफ खींच गया। इसे नया प्यार मिल गया और हेलो हाय भी हो गया। जिस लड़के पे इसका दिल आया वो अगले ही दिन इसके स्कूल में दिखाई दिया। आधी स्कूल की छोकरियों की नज़र उस पर टिकी हुई है। बाकी लड़कियां आंधी नहीं, वो उससे परे हैं। लड़कियां इम्प्रेस तो लड़के जेलस। स्कूल में एग्जाम रैंकिंग लग चुकी है। सैरी नोटिस करती है कि किम जुन टॉप 100 में है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री मिलती है। स्कूल में एक मशहूर अफवाह फैली हुई है कि अगर कोई वहां अपने प्यार का इजहार करे तो उनकी लव स्टोरी पक्की हो जाती है। सैरी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी क्योंकि इसके मार्क्स कम हैं। टॉप 100 तो क्या 200 में भी इसका नामो निशान नहीं। लड़के को पटाना है तो टॉप 100 में आना है। सैरी गिव अप नहीं करने वाली। इसने प्लानिंग शुरू कर दी। अब ये उस लड़के को प्रपोज करके ही दम लेगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, वो ये कि इसके बाल कर्ली हैं। पहले इसकी सेटिंग होगी फिर लड़के के साथ सेटिंग होगी। स्कूल के बाद सैरी फिर से सागर किनारे चली गई। दिल में एक ही उम्मीद लिए कि काश किम जोन फिर से यहाँ आ जाए। लेकिन उसके बजाय एक और लड़का टपका। उसने सैरी का नेम टैग उठा लिया। इसी बीच सैरी की यूनिफॉर्म पानी में गिर गई। लड़का उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन खुद ही पानी में गिर जाता है। प्रॉब्लम ये है कि उसे तैरना ही नहीं आता। सैरी तुरंत एक्शन मूड में आ गई। इसने लड़के को बचा लिया और खींचकर किनारे तक ले आई। लड़का बेहोश। सीन एकदम फिल्मी सा हो गया। ये लड़के को CPR देने ही वाली होती है कि तभी लड़का अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है। सैरी घबरा के उसे थप्पड़ दे मारती है। कहने लगी कि जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो पानी में कूदे ही क्यों। लड़का खामोश लेकिन इसका दिल मदहोश। वैसे ये लड़का इस ड्रामे का फर्स्ट में लीड है। नाम है हान युन। अगले ही दिन यही लड़का सैरी के क्लास में ट्रांसफर होकर आ गया। बेचारा लंगड़ाते हुए आ रहा है। इसकी टांग जख्मी है। कुछ टाइम इसे यूं ही स्कूल आना पड़ेगा। सैरी और हान युन दोनों तुरंत ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लड़का देखने में तो सीनियर लग रहा है। एग्जाम फेल शुदा है। 1 साल की लंबी
छुट्टी के बाद स्कूल वापस ज्वाइन किया है। क्लास के बाद सैरी इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर घायल तो इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। इसे शांति पसंद है, बस अपने काम से मतलब है। सैरी ने अपने दोस्तों को बता ही दिया कि कल इसने मिस्टर लंगड़ू की जान बचाई थी। लंच के वक्त सैरी और उसके बाकी फ्रेंड्स हान्यून के लिए खाना ले आते हैं और उसके साथ बैठ जाते हैं। मिस कर्ली की काइंडनेस देख लड़का थोड़ा हैरान हुआ। एक क्लासमेट पूछने लगी कि अरे क्या सैरी ने वाकई तुम्हें बचाया था? हान्यून चुप रहता है, लेकिन सैरी प्राउडली बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अब इसे मुझे फेवर भी देना पड़ेगा। वो मजाक में डिमांड लिस्ट बना लेती है कि मेरा अम्ब्रेला पकड़ना, मुझे खाना खिलाना और आइसक्रीम खिलाना। हान्यून इसकी हर बात पे हाँ बोल रहा है। बाद में ये सबको आइसक्रीम खिलाता है। उसी दिन एक फ्रेंड सैरी को नया नेम टैग देती है क्योंकि उसका पुराना वाला खो गया है। हान्यून अपने पॉकेट से ओरिजिनल नेम टैग निकालता है, मतलब कि सैरी का नेम टैग इसके पास था। ये ऑलमोस्ट उसे रिटर्न करने ही वाला होता है कि तभी एक फ्रेंड सैरी से बोलने लगती है कि जिसके पास भी तुम्हारा नेम टैग है वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता है। ये बात सुनते ही हान्यून चुपचाप नेम टैग वापस जेब में रख देता है। पहले ही दिन ये प्यार का लफड़ा नहीं चाहता। दिल की बात बस पॉकेट में ही छुपी रह गई। सैरी अपनी फ्रेंड से बोली कि मेरा दिल सिर्फ किम जून के लिए धड़कता है, मुझे बस वही छोकरा पसंद है, मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं। ये डायलॉग ख़त्म होने की ही देर थी कि एक आवारा बॉल सीधा आकर इसकी खोपड़ी से टकरा गया। इसकी खुशकिस्मती जो किम जून खुद इसके पास आकर बोलने लगा कि सॉरी डियर, गलती से लग गई, तुम ठीक तो हो ना? लड़की तो हैरान रह गई। ये शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। लड़का गॉन, लड़की के दिल का म्यूजिक ऑन। फ्रेंड्स साइड पे खड़ी हंस रही हैं। इसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि अरे अरे, बॉल तो बहाना था, असल में तुमसे मिलने आना था। उसने जानबूझकर बॉल मारा ताकि वो तुमसे बात कर सके। ये रोमांटिक बातें सुन के सैरी का चेहरा खिल उठा। हान्यून खामोशी से ये सब देख रहा होता है। इसका दिल जेलस है। कहने लगा कि ये कोई क्यूट कोइंसिडेंस नहीं था, बस एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट है। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझ के तुम्हें मारा होगा। सैरी के दोस्त इसे खामोश होने को बोलते हैं और फिर सैरी से बोलते हैं कि दुखी मत हो, उसकी बातों पे ध्यान मत दे, चल अब चलते हैं। फिर जब सैरी क्लास में बैठी होती है तो तभी फ्रेंड्स इसे ब्रेकिंग न्यूज़ देती हैं कि बोरा ने अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट करवा लिए हैं। ये बात सुन के सैरी तो फ्रीज हो गई, क्योंकि उसका भी सपना है कि वो अपने बाल स्ट्रेट करवाए। फिर ये बिना टाइम वेस्ट किए बोरा के पास जा पहुंची और उससे पूछने लगी कि तुमने ये कौन से सैलून से करवाए और कितना खर्चा आया? बोरा ने बताया कि मैंने अपने बाल से और मैजिक सैलून से स्ट्रेट करवाए, वो भी पूरे 2 लाख वॉन में। सैरी के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। स्कूल के बाद ये अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल पड़ी और सैलून पहुंचकर ऑनर से पूछने लगी कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि मेरे बाल हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाएंगे? ऑनर ने बताया कि चाहे तुम्हारे बाल कितने भी कर्ली हो, हम उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। सैरी घर पहुंचकर अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करने लगी, लेकिन अफसोस इसके पास पैसों की कमी है। मतलब कि बालों का ड्रीम मेकओवर अभी भी एक सपने जैसा है। सैरी का दिल उदास और चेहरे पे मायूसी छा गई। नेक्स्ट डे ये दुखी दिल के साथ फिर से सैलून गई। वहाँ उसने सुना कि हान्यून सैलून ओनर को मॉम बोल रहा है। ये बात सुनते ही लड़की के दिमाग में एक मस्त आइडिया ने जन्म लिया और अगले ही दिन इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। ये अब हान्यून के आसपास रहना चाहती है ताकि इसे थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ये तो लड़के से प्यार से बात करने लगी। स्कूल के बाद प्लानिंग के मुताबिक सैरी जानबूझ के हान्यून के सामने आ गई, वो भी उसी सैलून के सामने जो उसकी मॉम का है। लड़के से पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान्यून बोला कि ये सैलून मेरी मॉम का है। फिर क्या, सैरी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही सैलून के अंदर घुस पड़ी और उसकी मॉम से मिलके प्राउडली खुद को इंट्रोड्यूस कराने लगी कि मैं हान्यून की क्लोज फ्रेंड हूँ, मैंने ही कुछ दिन पहले इसकी जान भी बचाई थी। अपने निकम्मे बेटे के साथ लड़की को देख मॉम तो खुश हुई।
सैरी उनसे बोलती है कि आंटी मैं स्कूल में हमेशा हानियन का ख्याल रखूंगी, बस आप मेरे बालों का कुछ करें, अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो चलेगा। हानियन की मॉम मुस्कुराने लगी, वो तुरंत मान गई। सैलून वाली डील तभी पॉसिबल होगी जब तक हानियन का लंगड़ापन खत्म ना हो जाए। सैरी के चेहरे पे खुशी ऐसी चमकी जैसे इसकी कोई लॉटरी लग गई हो। इसके बालों की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने वाली है, जिसके बाद ये सच सवर के खूबसूरत बालों के साथ किम जुन को प्रपोज करेगी। फिर होता ये है कि सैरी फुल टाइम नर्स बनके हानियन की केयर करने लगती है। वो उसे क्लास तक ले जाती है, लेसन्स में हेल्प करती है, घर तक सेफली छोड़ आती है। इतना ही नहीं, हानियन की मॉम के सैलून के लिए फ्लावर्स तक खुद बांटने लगी। मतलब कि हानियन के लिए सैरी फ्रेंड से ज्यादा उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी है। फिर एक दिन अचानक से बरसात हो गई। दोनों भागते हुए सैरी के फादर के वेयर हाउस में चले गए। सैरी अपने फादर के कपड़े हानियन को देती है ताकि वो चेंज कर ले। इस वेयर हाउस में तो कॉमिक बुक्स के ढेर लगे पड़े हैं। सैरी एक्साइटेड होकर लड़के से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉमिक्स पसंद हैं? वो बोलता है कि मैंने कभी कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं। सैरी को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने फौरन से अपनी बेस्ट कॉमिक बुक्स निकाल कर इसके हाथ में पकड़ा दिए और बोली कि ये सब ज़रूर पढ़ना। इतना ही नहीं, उसने अपने वेयर हाउस के लॉक का पासवर्ड भी हानियन को बता दिया ताकि वो कभी भी यहाँ आकर कॉमिक्स पढ़ सके। लड़का इसकी मासूम हरकतों से खुश, ये अब इस लड़की को पसंद करने लगा है। सैरी ने लव कन्फेशन की तैयारी शुरू कर दी। ये किम जुन को सरेआम प्रपोज करना चाहती है। इसके दिमाग में फिलहाल एक ही मिशन है, इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम। इसके हिसाब से वही परफेक्ट जगह है जहां वो अपनी फीलिंग्स किम जुन को बताए। इसीलिए सैरी अपने क्लासमेट से सीट स्वैप करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसने तुरंत ही मना कर दिया। गुस्से में कह दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि आई लाइक यू बोलने से किम जुन तुम्हें पसंद करने लगेगा? ओ मिस कर्ली, अपनी शक्ल तो देख, तुम क्या उससे अंधा समझती हो? दुनिया की बाकी लड़कियां मर गई हैं जो वो तुम जैसी झंडूली को पसंद करेगा। तुम्हारा उसके साथ कोई चांस ही नहीं बनता। अपना टाइम वेस्ट मत कर, जा मेरी जान छोड़। क्लासमेट की दर्दनाक बातें सुन के सैरी का दिल तो टूट गया। इसका कॉन्फिडेंस जो अभी तक फुल चार्ज था, उसकी बैटरी लो हो गई। स्कूल के बाद हाथ में जार लिए, आंखों में आंसू लिए सैरी हानियन के साथ चल पड़ी। लड़का भी समझ गया कि इसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। सैरी ने अपना लव स्टार जार इसके हवाले किया और बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब वो अपने फादर के वेयर हाउस गई तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। अंदर हानियन आराम से बैठकर सैरी के दिए कॉमिक्स पढ़ रहा है, मानो जैसे ये इसका ये खुफिया ठिकाना हो। सैरी इसे दिल की बात बताती है कि मैं किम जुन को तभी कन्फेस करूंगी जब मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। इस हाल में तो वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। हानियन खामोश है। दिल तो इसका भी इस लड़की के लिए धड़कता है, लेकिन ये सच्चे दिल से सैरी की हेल्प करना चाहता है ताकि वो अपने प्यार को हासिल कर सके। इसी वजह से पिछले कई दिनों से हानियन चुपके से सैरी के लव स्टार जार को बीट से भर दिया ताकि वो किम जुन को दे सके। लड़का तो दिल का अच्छा निकला, इसे लड़की की फिक्र है, ये बस इसे खुश देखना चाहता है। ये देख सैरी तो हैरान रह गई। हानियन भी इससे पूछ ही लेता है कि इन बीड्स का असल में क्या मतलब है। सैरी से बताने लगती है कि ये मेरे, तुम्हारे और बाकी दोस्तों के फीलिंग्स को होल्ड करते हैं। अगर किम जुन मुझे रिजेक्ट भी कर दे तब भी मैं इस जार को याद के तौर पर संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ये हमारे गुजरे हुए वक्त की यादें हैं। लड़के को इसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन अंदर से दुखी है। अगले दिन जब सैरी हानियन को स्कूल ले जाने के लिए उसके घर आई तो उसने देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसे चलते फिरते देख लड़की तो एक्साइटेड हो गई। मॉम भी यहाँ पहुंची, कहने लगी कि शुक्रिया सैरी, जो तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा। चलो मैं अभी के अभी तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर देती हूँ। ये बात सुनते ही सैरी तो मचल उठी। इसने अपनी होने वाली सासू माँ को हक कर लिया, लेकिन आज ये अपने बाल स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती। ये प्रपोजल डे से एक दिन पहले करवाएगी ताकि किम जुन सरप्राइज हो। उसके बाद
हमें पता चलता है कि जिस लड़के को हम डफर समझ रहे थे वो तो असल में महा जीनियस निकला। स्कूल टॉप 100 एग्जाम रैंकिंग में इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। जब सैरी ने ये सब देखा वो तो हैरान हो गई। लड़के से पूछने लगी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, हम तो समझ रहे थे कि तुम हमारी तरह पढ़ाई चोर हो। वो बोलता है कि सैरी तुम्हारे लिए कुछ भी, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री चाहिए, अब तुम मुझसे सीट एक्सचेंज कर लेना। हान्यून इस लड़की के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बेचारा अपनी फीलिंग्स को छुपाए बैठा है। लड़की एक्साइटेड हो गई, लेकिन तभी इसे पता चला कि किमजुन तो टॉप 100 रैंकिंग में है ही नहीं। प्रपोजल का प्रोग्राम तो बढ़ गया, अब कुछ और सोचना होगा। उसी दिन एक पड़ोसन सैरी की मॉम के पास आके उन्हें बताने लगी कि हान्यून के डैड एक प्रोफेसर हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं। वो हान्यून और उसकी मॉम को मारते थे, टॉर्चर करते थे। इसी वजह से हान्यून ने 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी। वो लोग सियोल से शिफ्ट होके बुसान आ गए ताकि सुकून से रह सकें। अगर फिर भी हान्यून के डैड ने इनका पीछा ना छोड़ा तो वो मजबूरन अब्रॉड चले जाएंगे। ये सब बातें सैरी ने भी सुन ली। अब जाके इसे समझ आया कि हान्यून इतना शांत क्यों रहता है। नेक्स्ट डे नोटिस बोर्ड पर स्कूल ट्रिप का पोस्टर लग गया, जिसे देखते ही सैरी के दिमाग की बत्ती ऑन हो गई। सोचने लगी कि स्कूल ट्रिप के दौरान किमजुन को प्रपोज करना परफेक्ट रहेगा। वो एक्साइटेड होके अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान डिस्कस कर ही रही होती है कि तभी किमजुन इसके पास से गुजरता है। उसने स्टाइलिश वे में सैरी को वेव किया। लड़की का दिल फिर से डिस्को मूड में चल पड़ा। अब इससे वेट नहीं हो रहा, ये उसे अपनी फीलिंग्स बताने को बेताब है। उसी दिन पीटी क्लास के दौरान टीचर सबको डॉज बॉल के लिए पेयर बनाने को बोलते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए बोरा तुरंत ही किमजुन की पार्टनर बन जाती है। सैरी तो दुखी हो गई। हान्यून इससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? सैरी ने इसे हाँ बोल दिया। दोनों हैंडसम लड़के एक दूसरे के आमने सामने आ गए। गेम शुरू हो गया। लड़के लोग अपनी पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने लगे जो कि छोकरियां हैं। गेम धीरे धीरे से बहुत टेंस होता जा रहा है। किमजुन ने ब्लू टीम को टारगेट करना शुरू कर दिया। हान्यून सैरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसे हारने नहीं देगा। लेकिन फिर आया ड्रामे में रोमांटिक ट्विस्ट। हान्यून ने निशाना साध लिया। इसका टारगेट किमजुन की पार्टनर है। वो उसे बचाने के लिए भागा। सैरी को अंदाजा हो गया कि बॉल सीधा किमजुन को जाके लगेगा। सो इसी वजह से ये खुद सामने आ गई और बॉल इसके थोपड़े से टकरा गया। ये गिर पड़ी। हान्यून का दिल टूट गया। जो बंदा सैरी के लिए बॉल खाता रहा, लेकिन लड़की ने तो अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को ही गेम से आउट करवा दिया। हान्यून गुस्सा हो के वहां से चला गया। सैरी का चेहरा सूजा हुआ है। वो खुद से कहने लगी कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, अब मैं इस हाल में किमजुन को कैसे प्रपोज करूंगी। फिर इसे किमजुन का वॉइस मैसेज मिला जिसने गेम में सेक्रीफाइस करने पे इसका शुक्रिया अदा किया। अपने क्रश की वॉइस सुनते ही लड़की तो खुशी से झूम उठी, मानो जैसे इसका सपना सच हो गया हो। फिर थोड़ी देर बाद इसे एक और वॉइस मैसेज मिला। इस दफा हान्यून का था। उसकी आवाज़ फिक्र से भरी थी। कहने लगा कि सैरी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, टाइम पे मेडिसिन लेना ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुन के सैरी का दिल तो कंफ्यूज हो गया। एक तरफ है किमजुन जिसे ये पसंद करती है, तो दूसरी तरफ है हान्यून जो कि इसकी फिक्र करता है। दिल एक और लड़के दो। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद सैरी सीधा सैलून पहुंच गई। हान्यून की मॉम थोड़ी सी बिजी है, इसी वजह से वो अपने बेटे से बोलती है कि बेटा तुम सैरी के हेयर वॉश कर दो। लड़की हैरान तो लड़का परेशान, लेकिन सैरी मान गई। इसे कोई इशू नहीं। दोनों आसपास फिलहाल मौका नहीं है खास, बस दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हैं। हान्यून ऑकवर्ड फील करने लगा क्योंकि ये जानता है कि सैरी किसी और को लाइक करती है। लड़की के दिल में एक अजीब सी घबराहट और हल्की सी एक्साइटमेंट शुरू हो गई। हान्यून बेचारा अपने दिल को तसल्ली दे रहा है। ये जिस लड़की को लाइक करता है वो तो जल्द ही किसी और की होने वाली है। फिर एक फनी
फनी मोमेंट आता है। हानयुन ने सारा काम बिगाड़ दिया, इसने सैरी के बालों में कंडीशनर लगा दिया। मॉम उससे बोलने लगी कि तुम्हें तो सब कुछ पता था, फिर तुमने ये गलती कैसे कर दी। हानयुन इतना एम्बैरस फील करता है कि वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। इसने जानबूझ के तो नहीं किया, बस इसके दिल ने ये गलती करवा दी। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल पहुंच गए ताकि ट्रिप पर निकल सकें। स्कूल बस चलने ही वाली होती है कि तभी सैरी एंट्री मारती है। इस बार कर्ली बालों के साथ नहीं, बल्कि सीधे और चमकदार बालों के साथ। जिसने भी देखा वो लिटरली शॉक्ड हो गया। सबके चेहरे पर वाह वाह वाला एक्सप्रेशन था। पीछे वाली सीट पर हानयुन चुपचाप बैठा है। इसके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है और दिल में बेचैनी सी है। ये चाहे तो सैरी को अपनी फीलिंग्स बता सकता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये सैरी को मौका देना चाहता है ताकि वो अपने प्यार को हासिल करे। सभी स्टूडेंट्स पिकनिक स्पॉट पहुंच गए। सैरी और उसके बाकी दोस्तों ने पूरा दिन साथ मिलकर एंजॉय किया। रात हो चुकी है। सैरी और उसके फ्रेंड्स ने प्रपोजल साइट रेडी कर लिया। ये सब इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं। इन्होंने स्पेशल जगह सजाई। एरोस के जरिए किम जुन को वहां तक गाइड किया। ये सब देख किम जुन तो सरप्राइज हो गया। ये समझ गया कि लड़की से अपनी फीलिंग्स बताने वाली है। ये भी इसी लड़की को लाइक करता है। इसने सैरी के स्ट्रेट बालों की तारीफ की, जार ऑफ लव को एडमायर किया और इसे थैंक्स कहा। फिर इसने कैजुअली एक बात छेड़ दी। कहने लगा कि उस दिन तुम हमारे बीच पर भी आई थी, सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं ना। इसकी ये बात सुन के सैरी तुरंत ही फ्रीज हो गई। इसने रियलाइज़ किया कि उस दिन बीच पर हानयुन घूमने नहीं बल्कि किसी और वजह से आया था। क्या पता वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने आया हो। ये रोमांटिक नज़ारा देख हानयुन का दिल उदास हो गया। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बेचारा वहाँ से चला गया। सैरी ने उसे जाते हुए देख लिया। लड़के का उदास चेहरा देख इसकी फीलिंग्स डाइवर्ट हो गई। अब इसका दिल इसे रोक रहा है कि ये किम जुन को अपनी फीलिंग्स ना बताए। किम जुन इससे कहने लगा कि जल्दी बताओ, मैं नर्वस हो रहा हूँ। सैरी इससे बोलने लगी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी, इसी वजह से आज रात मैंने तुम्हें कन्फेस करने के लिए यहाँ बुलाया। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही। मेरे दिमाग में बार बार किसी और का ख्याल आ रहा है। मैं सोचती थी कि किसी को पसंद आने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा, सुंदर बनना होगा, अपनी लुक को चेंज करना होगा। लेकिन जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कभी भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जो नाम सैरी के दिल से निकला वो कोई और नहीं बल्कि हानयुन का था। फाइनली सैरी को एहसास हो गया है कि इसका दिल किम जुन के लिए नहीं बल्कि हानयुन के लिए धड़कता है। कन्फेशन सीन हुआ ख़त्म। सैरी वापस लौट आई। इसके दिल को आज़ादी मिली। फाइनली इसे समझ आ गया है कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जहाँ अपने आप को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। लड़की तो खुश, लेकिन हानयुन नहीं। इसे लग रहा है कि किम जुन ने सैरी के फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया होगा। स्कूल ट्रिप हुआ ख़त्म। अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी देने के बाद रात को जब हानयुन वेयर हाउस के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ की लाइट्स ऑन है। इसका दिल उलझन से भरा हुआ था। एक तरफ उसकी खुद की फीलिंग्स तो दूसरी तरफ दोस्त का प्यार। फिर इसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया जहाँ सैरी ने टेबल पर इसके लिए नए कॉमिक्स रख दिए। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन लबों पे खामोशी छाई हुई है। लड़की बेताब तो लड़का बेहाल। अब लड़का इससे क्या ही पूछे। आखिरकार पहल करते हुए सैरी इससे बोलने लगी कि तुम जानना नहीं चाहते कि कल रात क्या हुआ था। वो बोला कि चलो बता ही दो, मैं सुन रहा हूँ। सैरी मुस्कुराते हुए बताने लगी कि मैंने किम जुन को प्रपोज नहीं किया। हानयुन शॉक्ड होकर तुरंत ही इससे पूछने लगा कि क्यों। तो सैरी ने जवाब दिया कि मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। फ्रेंड्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। सैरी ने इस लड़के के लिए अपने क्रश को रिजेक्ट कर दिया। हानयुन का दिल खुश हो गया। समझ तो इससे भी कुछ कुछ आने लगा है।
लड़की हानियन से उसके फीलिंग्स उगलवाना चाहती है। पूछने लगी कि तो लड़के सी साइड के लिए तो मुझे कोई गिफ्ट देना चाहोगे? वो बोला कि हाँ दे दूंगा जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये बात सुन के लड़की गुस्सा होके खुद से कहने लगी कि पता नहीं खुद को क्या समझता है। अगले दिन जब स्कूल में सैरी ने हानियन और बोरा को एक साथ गपशप करते हुए देख लिया तो ये जेलस हो गई। उसी रात मॉम हानियन से पूछने लगी कि बेटा ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मॉम सैरी को एक बड़ा गिफ्ट चाहिए था, सो ये मैं उसे देने जा रहा हूँ। फिर इसने अपनी मॉम को बताया कि ये अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देगा। ये सुनकर मॉम तो हैरान रह गई क्योंकि इसके बेटे ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब इसे बदलता देख मॉम के दिल को सुकून मिला। हानियन सैरी के घर आ पहुंचा। इसके हाथ में एक ओवरसाइज्ड गिफ्ट है, बिल्कुल वही जो सैरी ने मजाक में से मांगा था। इतने बड़े गिफ्ट को देख लड़की हैरान हुई। जैसे ही हानियन मुड़कर वापस जाने लगा तो सैरी ने तुरंत ही उसे रोका। इसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी है, इसलिए इसने सीधा उससे पूछ लिया कि क्या तुम और बोरा दोस्त हो? आज तुम दोनों बड़े ही खुश लग रहे थे। लड़का समझ गया कि लड़की जेलस है। मुस्कुराते हुए कहने लगा कि नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, हम पुराने स्कूल में साथ पढ़ते थे, इसी वजह से जान पहचान है। ये बात सुन के सैरी के दिल को हल्की सी राहत मिली। हानियन से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर चला गया। लड़की ने इसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। इसका दिल मचल रहा है। ये हानियन को अपने दिल की बात बताना चाहती है। आज स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। सभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने आ गए। हर तरफ टेंशन का माहौल है पर सैरी एक्साइटेड है। तभी एक स्पेशल सरप्राइज इसके सामने आ गया। एक लड़का जिसने मास्कोट पहना हुआ है, इसने सैरी के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया। सैरी पहले तो थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई लेकिन फिर मुस्कुराने लगी क्योंकि ये समझ गई कि इसके अंदर कौन है। इसका दिल एकदम से भर आया। इसने लड़के को हग कर लिया। इसके दिल को सुकून मिला। सोचने लगी कि चाहे कुछ भी हो, हानियन मेरे लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करेगा, वो भी अपने यूनिक स्टाइल में। लड़के के रोमांटिक गिफ्ट ने लड़की के फीलिंग्स को छेड़ दिया। इसकी नज़र स्नो ग्लोब से हट ही नहीं रही जो इसे हानियन ने दिया है। दोनों का दिल डिस्टर्ब हो गया। अब तो इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख शर्मा रहे हैं। स्कूल के बाद सभी फ्रेंड्स ने साथ में डिनर का प्लान बना लिया लेकिन सैरी बहाना बनाते हुए कहने लगी कि अरे मुझे मॉम का ज़रूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, बाय। हानियन ने भी यही ट्रिक आजमाया। ये भी लड़की के पीछे। फ्रेंड्स को शक हो गया। वो सभी उन दोनों के पीछे पीछे। उन्हें साथ में चलते फिरते देख फ्रेंड्स तो हैरान हो गए। इन्हें कंफर्म हो गया कि सैरी किम जुन से नहीं बल्कि हानियन से प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ माहौल रोमांटिक सा है। हानियन अपने क्रश के फोटोज खींचने लगा। ये कैमरा लड़की के अब्बा जी ने से दिया था। लड़की शर्माते हुए पूछने लगी कि फोटोज किस लिए? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ये आगे निकल गया। फिलहाल ये लड़की को तड़पा रहा है। सैरी अपने घर पहुंच गई। हानियन उससे कहने लगा कि कहीं घूमने चलें। लड़की तो ऑलरेडी तैयार। दोनों निकल पड़े और सागर किनारे पहुंच गए, वही जगह जहां इनकी पहली मुलाकात एक्सीडेंटली हुई थी। सैरी इससे पूछने लगी कि तुम उस दिन पानी में क्यों कूदे थे? ये बात सुनते ही हानियन का चेहरा उदास हो गया। बताने लगा कि उस वक्त मैं गम में डूबा हुआ था। सोचा कि अगर मैं लहरों में बह जाऊं तो क्या होगा। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी लेकिन जब मैंने तुम्हें पानी में तैरते हुए देखा तो तुम्हारे प्रेजेंस ने मुझे वापस जीने की वजह दी। फिर हानियन ने अपनी जेब से सैरी का नेम टैग निकाला जो इसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। ये लड़की से बोलने लगा कि मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा ताकि मुझे वो इंसान याद रहे जिसने मुझे बचाया। फिर इसने लड़की का हाथ पकड़ा और हिम्मत जुटाते हुए कन्फेस किया कि सैरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की तो यही सुनने को बेताब थी। फाइनली इसे सच्चा प्यार मिल ही गया। सिर्फ यही एक लड़का है जिसने इसे कर्ली बालों के साथ पसंद किया। दोनों आसपास, हाथों में हाथ, मौका भी खास।
ये घर पहुंच गए। इन्होंने संडे को रोमांटिक डेट का प्रोग्राम बना लिया। लड़की के दिल की धड़कनें तेज, इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। हानियन अपने घर लौट आया। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसकी मॉम संडे को सियोल जाने वाली है। इन्हें फिलहाल नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्यों, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। सैरी ने रोमांटिक डेट की तैयारी शुरू कर दी। जिस लड़के को इसने सागर किनारे बचाया था, ये उसे वहीं प्रपोज करना चाहती है। इसने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया और बोली कि गाइस रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस बार का सीन पिछली बार से भी ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए। आखिरकार स्पेशल संडे भी आ गया। सैरी के दोस्त फुल स्पीड में लोकेशन को डेकोरेट कर रहे हैं, लेकिन हानियन और सैरी तो ऑलरेडी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स छुपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरप्राइज खराब ना हो। सैरी इशारा करते हुए अपने दोस्तों से बोलने लगी कि अभी रुको, फिलहाल मैं रेडी नहीं हूँ। इसके दोस्तों ने इस बात का उल्टा मतलब समझ लिया। इन्होंने तो स्पीड पकड़ ली। इसी बीच हानियन को मैसेज रिसीव होता है, जिसे देख ये टेंशन में आ गया। पता चला कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, इसे सियोल जाना पड़ेगा। इसने सैरी से माफी मांगी और जल्दी जल्दी सियोल के लिए निकल गया। सैरी बेचारी डेकोरेट की हुई जगह पर अकेली रह गई। जिसे ये प्रपोज करना चाहती थी वो तो अब इससे दूर जा चुका है। फ्रेंड्स भी मायूस हो गए। ये सैरी का हौसला बढ़ाते हुए कहने लगे कि दुखी मत हो दोस्त, हम फिर से कर लेंगे। जब हानियन हॉस्पिटल पहुंचा तो इसने देखा कि इसकी मॉम काफी इंजर्ड है। पास ही उसके डैड खड़े थे, जिनके चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं थी। कहने लगा कि तुम्हारी मॉम सीढ़ियों से गिर गई, माँ होने के नाते ये फेल हो गई। इसने तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद कर दी, ये तुम्हें अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाई। डैड की दर्दनाक बातें सुन के हानियन गुस्सा हो गया, क्योंकि ये जानता है कि डैड झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ही मॉम को सीढ़ियों से गिराया होगा। डैड इससे बोलने लगा कि घर वापस लौट आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानियन बेचारा चुपचाप खड़ा रहा। ये अंदर से गुस्सा तो है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ सैरी अपने प्यार को नहीं भूली। ये हानियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा और ना ही वो इसके मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन सैरी और उसके दोस्तों ने जाकर देखा तो सैलून बंद था। वहाँ बस फॉर रेंट का बोर्ड लगा था। ये देख सैरी तो घबरा गई। तभी इसे ख्याल आया कि हानियन के फादर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के प्रोफेसर हैं। फिर क्या ये बिना टाइम वेस्ट किए बस में बैठकर निकल पड़ी ताकि हानियन से मिल सके। हॉस्पिटल पहुंचकर इसने देखा कि हानियन के फादर अपनी बीवी और बेटे को डरा रहे हैं। उनके जाने के बाद माँ और बेटे के आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों अब्रॉड जाना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन जाना पड़ेगा। हानियन ने साफ मना कर दिया। ये सैरी से दूर नहीं होना चाहता, उसके पास वापस लौटना चाहता है। बेचारा काफी रो रहा है। बाहर खड़ी सैरी इनकी बातें सुन रही है। अपने प्यार को रोता देख इसके सीने पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। ये हानियन से मिले बगैर वापस चली गई। रात को सैरी ने एक पब्लिक फोन से कॉल मिलाया ताकि हानियन को वॉइस मैसेज भेज सके। पहले तो इसने हानियन को अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन फिर इसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। फिर इसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक और मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें सैरी ने कहा कि हानियन, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा। अगर हम फिर से मिले तो तुम गलत समझ बैठोगे, इसलिए ना मिलना ही बेहतर है। ये अल्फाज बोलते वक्त सैरी की आवाज़ कांप रही थी। ये उसके दिल की सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी, क्योंकि सैरी नहीं चाहती कि हानियन उसकी वजह से अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करे। अगर वो यहाँ रहा तो डैड उसका और उसकी मॉम का जीना हराम कर देंगे। क्या पता वो फिर से कुछ गलत कर बैठे। हानियन को सैरी का वॉइस मैसेज मिल गया। इसका दिल टूटकर बिखर गया। जिस लड़की को इसने सच्चे दिल से चाहा, उसने तो इसे रिजेक्ट कर दिया। सैरी दुखी दिल के साथ अपने घर वापस जा रही है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये जानती है कि आज के बाद ये हानियन से नहीं मिल पाएगी। जिस लड़के को इसने चाहा, उसे ये खुद से दूर कर दिया ताकि उसका फ्यूचर सेफ रहे।
टाइम गुजरता गया। फिर एक दिन सैरी वेयर हाउस गई, वही जगह जहां उनकी यादें कैद थीं। वक्त थम सा गया। सैरी हानियुन को नहीं भूली और ना ही कभी भुला पाएगी। वहां बुक शेल्फ पर इसे एक डायरी मिली जो हानियुन इसके लिए छोड़ कर गया था। उसने कवर पर अपने हाथों से लिखा था, मेरी प्यारी सैरी। जब उसने वो डायरी खोली तो वो सैरी के फोटोज से भरी हुई थी। हानियुन ने जो पल सैरी के साथ बिताए वो सब इसमें कैद थे। हर फोटो के नीचे उसने छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए थे। चाहे वो हंसी हो या रोती, खुश हो या उदास, उसने सब कुछ लिख रखा था। उसने सैरी से इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि वो परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सैरी थी, वही लड़की जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरों से निकाला। एक वक्त था जब हानियुन ने सैरी के नेम टैग को अपना लाइफलाइन बना लिया, लेकिन अब उसे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नाम, उसकी यादें हानियुन के दिल पर हमेशा के लिए छप चुकी हैं। सैरी हर पेज को पलट रही है, साथ में इसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सैरी बेचारी पूरा दिन रोती रही और हानियुन को याद करती रही। फिर एक दिन ये टूटे दिल के साथ सागर किनारे पहुंची। इसके बाल पहले की तरह कर्ली हो गए। इसे अब कोई शौक नहीं कि ये अपने बाल स्ट्रेट करवाए भी किसके लिए? जिसे चाहा वो तो इससे दूर जा चुका है। फिर इसे फोन पे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तो जानी पहचानी सी है। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो हानियुन खड़ा था। दोनों प्रेमी कई सालों बाद मिल रहे हैं। सैरी ने इसे हग कर लिया। ये रोने लगी, खुद को दोष देने लगी। लड़का इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है क्योंकि इसने सैरी का वो वॉइस मैसेज सुन लिया था जिसमें सैरी ने इसे अपने दिल की बात बताई थी। फिर हानियुन इसे जंबो साइज का लव स्टार जार देता है जो इसने सैरी को याद करते हुए भरा था। कहने लगा कि लड़की, क्या तुम मेरी एक लौती गर्लफ्रेंड बनोगी? सैरी रोते हुए बोली कि बिल्कुल बनूंगी, 100 बार बनूंगी। दोनों की अमेजिंग लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।